जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 1 से 100 तक के क्वेश्चन करेंगे, तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और आपको यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ताकि इस बार जो सबसे बड़ी भर्ती निकली हुई है उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। तो आप सभी मन लगा के इस क्लास में रहिएगा, क्योंकि 1 से 100 तक का क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। और यह बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है, तो आप सभी जो है ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक उपसर्ग है। फटाफट प्रसर्ग है। क्वेश्चन पूछा है कि सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक सर्ग है। फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे और एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन को आपको करवाना है तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो एक ही बार क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सोहन मकान के भीतर है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा अधिकरण कारक। इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को, एक कारक का भेद अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। सोहन मकान के भीतर है, इसमें अधिकरण कारक है। 1 का ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 2 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही जवाब ऑप्शन है, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। यह बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हिंदी व्याकरण का भी है, सभी क्वेश्चन अभी हिंदी व्याकरण के होंगे। और यह बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। 3 का अगर आप ऑप्शन बी मिश्र वाक्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। 4 का अगर आप ऑप्शन सी अरविंद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जलद आपका नहीं होगा। जलद बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो 4 का ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए, लोहे का चाना चबाना मुहावरे का अर्थ है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। लोहे का चाना चबाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन सी संघर्ष करना बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर लोहे का चाना चबाना का अर्थ आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका अर्थ होता है संघर्ष करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाथों हाथ में कौन सा समास है। इसका सही जवाब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। ये प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के एग्जाम में आपका पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। देखिए, यहाँ दवाई सही है, मयंक सही है। उज्ज्वल में उ आधा ज वल होता है, तो उज्ज्वल आपका जो है ये आपका बिल्कुल शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ है। तो 7 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? देखिए, राज्याध्यक्ष में भी समास है, यथाशक्ति में भी समास है, राजा रानी में भी समास है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, देख लीजिए। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? आपको बताना है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। इंग्लिश का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? देखिए, इसका सही जवाब ओपोनेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन? इंसेन का अपोजिट मीनिंग बताना है, इंसेन का उल्टा बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 10 का अगर आप ऑप्शन सी सेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंसेन का उल्टा सेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डेट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। डेट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज। 11 का सही जवाब बताएं। एडाइबल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, एडाइबल। डेट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज एडाइबल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। ये एक मुहावरा है, फ्रेज है, और इसी का आपका सिमिलर यानी मिलता जुलता मीनिंग बताना है। तो फटाफट बताइए, इन नेम ओनली। ऑप्शन बी नॉमिनल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, नॉमिनल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स है। इंडिपेंडेंस हैज ब्राउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेरे लॉज इक्वल राइट वाज नॉट इनग। तो 13 का सही जवाब बताएं। तो 13 में यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, और ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही जवाब लीगलाइजिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी फ्रेज है, इसका भी सही जवाब बताना है। आई रनिंग आउट, आई रनिंग आउट ये फ्रेज है। तो 14 का ऑप्शन डी मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए लीजिए, कॉमन इरर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इरर? विल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड कमिटेड दैट ही वुड बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 डेज। देखिए, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो फटाफट बताइए कि इसका सही जवाब किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में गलती है। तो देखिए, विल प्रोसीडिंग ऑन लीव ठीक है, ही हैड कमिटेड ये भी ठीक है, डेट ही वुड ये भी ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, इसमें गलत है। आफ्टर 2 डेज यहाँ भी रिज्यूम्ड जो है, यहाँ रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम्ड नहीं होना चाहिए था। तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब सामाजिक अध्ययन आपका शुरू हो जाता है। हिंदी इंग्लिश का जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस के पूछे गए थे वो क्वेश्चन अब आपको हम करवा दिए हैं। अब ये देखिए, अब आपका जो है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो सबसे पहले भारत कौन आता है? तो सबसे पहले भारत फाहियान आता है, चीनी यात्री फाहियान सबसे पहले भारत आता है, तो यह 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद वेंसंग आता है, उसके बाद थॉमस रो आता है। तो ये आपका 16 का ऑप्शन सी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ था तथा खगोल ज्ञानी था? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था?
सही जवाब ऑप्शन ए आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, अगर आप ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये बिहार पुलिस के पिछले एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? 19 का सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? ये भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप रजिया सुल्तान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान जो थी वो रजिया थी। नेक्स्ट प्रश्न भी पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं 1320 ईस्वी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। 22 का अगर आप ऑप्शन सी मध्य एशिया बता रहे हैं तो एशिया माइनर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया ना देकर एशिया माइनर भी दे सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अकबर अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर लेखन ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राज राजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? फटाफट सही जवाब बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1889 में बिल्कुल सही जवाब है। 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? आंसर करेंगे 1930 में बिल्कुल सही जवाब है। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार पुलिस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी स्वामी शाहजानंद बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे?
ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की अभ्यर्थना की थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? फटाफट 32 का सही जवाब बताएं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा को निर्मूल की थी? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोगों के लिए रोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? फटाफट 33 नंबर बताएं। ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आप 21 ईयर्स बता रहे हैं तो 21 ईयर्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है और आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार भर्ती निकली हुई है, तो आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इस बुक में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और बिल्कुल 10वीं के सिलेबस के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय समायिका, बिहार एक अवलोकन और लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित यह बुक आपको देखने को मिल जाता है। इस बुक में हर वो प्रश्न दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। देख लीजिए, हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन इस बुक के इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में जब तक आप 80 प्लस स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो 80 प्लस स्कोर लाने के लिए आपको स्टडी गाइड की ज़रूरत है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस दोनों बुक को खरीद सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ऑनलाइन इस बुक को मंगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की? ऑप्शन बी 3 स्तरीय बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान की? सही जवाब ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है? 37 का सही जवाब बताएं। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है? ऑप्शन सी संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी राज्यपाल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? इसका सही जवाब समान स्तर या उच्च न्यायाधीश अन्य किसी न्यायालय में। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? सही जवाब 65 वर्ष हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु तक यह सेवा में रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन थे? सही जवाब हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ऑप्शन ए प्लूटो बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्लूटो को एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? सभी लोग जानते हैं, राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है? ऑप्शन सी दिल्ली पंजाब बिहार बंगाल। राजधानी एक्सप्रेस जो है दिल्ली से हावड़ा के लिए चलती है, जो दिल्ली पंजाब बिहार बंगाल होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है? ये हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए कोची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल कौन सा है? यह आपका असम राइफल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब विशाखापट्टनम में हो जाएगा। पूर्व नवल कमांड का कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जन गण मन है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। आनंद मठ के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। सभी लोग जानते हैं मोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए कोलकाता हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? सही जवाब बड़ौदा में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बारोदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ASLV का पूरा नाम क्या है? ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब बिल्कुल सही, उत्तराखंड में है। वी डोराई अयंगर डैश बजाते थे? वी डोराई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? यह बीना बजाते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु राज्य में हुई थी।
सोशल साइंस के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आपका साइंस का क्वेश्चन शुरू होगा। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन शुरू होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। 62 का सही जवाब बताएं। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गति के सूत्र S = u2 + 1/2 at स्क्वायर में S का मतलब क्या होता है? गति के सूत्र S = u2 + 1/2 at स्क्वायर में S का मतलब क्या होता है? फटाफट बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। आपको S का मतलब बताना है। S का मतलब क्या होता है? तो देखिए S का मतलब क्या होता है, तो आपका स्पीड होता है। यहाँ आपका स्पीड हो जाएगा, तो यहाँ t सेकेंड में काटा हुआ अंतर, स्पीड इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन है 24 कैरेट का बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 24 कैरेट का सोना जो होता है शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? कोयला ऑप्शन है कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब, H2SO4 हो जाएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सामान्य नमक का स्रोत है? ऑप्शन बी हैलाइट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी फाइलेरियासिस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना। WBC का जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। एंजाइम मदद करता है। 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। एंजाइम मदद करता है, तो भोजन पचाने में एंजाइम मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। बिल्कुल सही जवाब, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखिए। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है? 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी महाधमनी, एआर्टो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केटला और राहु दृष्टांत हैं। केतला और राहु दृष्टांत हैं। ये मछली का नाम है, तो फ्रेश वाटर फिश का बिल्कुल राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। एल्बो किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट बिल्कुल राइट आंसर है। एल्बो जो हम लोग का केहूनी है
वो हिंग ज्वाइंट है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? ऑप्शन बी हार्वे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? कई बार पूछा गया है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अंधों में पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? अंधों में पढ़ने की लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। बिल्कुल सही जवाब है। सीडस क्या है? सीडस एक प्रकार का घातक मृत्यु रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य क्या है? वसा के एमल्सीकरण करना। पितरस का कार्य वसा को एमल्सीकरण करना होता है। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्तचाप घटाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। फटाफट बताएं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादातर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर 0.5 ओम हो जाएगा। 85 का राइट आंसर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। सॉरी, एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा का एम्पियर होता है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? या काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की, और इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्योंकि पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 90 का ऑप्शन डी घेघा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब आपका मैथ का क्वेश्चन है कि एक ऋजु रेखा पर 2 आसन कोणों का मान x डिग्री है और 2x माइनस 27 डिग्री है, तो दोनों में से इससे छोटे कोण का मान होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने पर इसका जो मान होगा 69 डिग्री होगा। 2x माइनस 73, x का मान दिया हुआ है, समझे कि नहीं? तो इसका 69 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब ज्ञात करना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को मान लीजिए कि लड़के का वर्तमान आयु 1 वर्ष है और आदमी का वर्तमान आयु x + 24 वर्ष है। और क्योंकि 2 वर्ष या अगर लड़का का उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है तो यह दुगना हो जाता है, तो 2 से गुना कर देंगे। 2x × x + 2 इक्वल x + 24 + 2। इसी को सॉल्व करेंगे, 2x + 4 हो जाएगा। 2 से इसमें गुना करेंगे और 24 और 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। x बराबर 26 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 26 में से 4 गया, 22 वर्ष हो जाएगा। तो a² + b² का सूत्र हो जाएगा, तो 22 वर्ष और 29 वर्ष हो जाएगा। तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे और a - b 3 हो रहा है, तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा तो वर्ग कीजिए, तो इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 29 - 9 = 2ab। इसके सूत्र पर बैठा दीजिए, तो ab = 20/2 यानी 10 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब 92 का देख लीजिए। 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 92 का सही जवाब आपका 10 हो जाएगा। अब 92 का सही जवाब आपका 10 वर्ष नहीं होगा। 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका?
92 का सही जवाब आपका 22 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि दूना हो जाता है तो 11 दूना 22 वर्ष आपका उम्र हो जाएगा। और इसी को आपको सॉल्व करना है तो इसका 10 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लीजिए दिया हुआ है 29, तो ए बी का मान ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पर आपको सॉल्व करना है, समझे कि नहीं। ए स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैथ के हैं तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी मैथ के पूछे जाते हैं, समझे कि नहीं। देखिए, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसी सूत्र पर आप इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप इसका त्रिज्या निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है। तो उम्मीद है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका बिहार पुलिस का। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, समझे कि नहीं। क्लास होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे। और डेली आपको 10 बजे से क्लास होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्लास किया जाता है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।